नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर देश का पढ़ा लिखा युवा सड़क पर रेंगने को मजबूर हो जाए तो ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। बस लखनऊ में आज बेरोजगार युवाओं ने एक ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जिसे देख करके हर कोई हैरान रह गया। बस इस विश्व गुरु में इस अमृतकाल के अंदर बस यही देखना बाकी था। बस ये युवा शिक्षा मंत्री के घर के बाहर सड़क पर रेंग कर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका आरोप यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा। आखिर अब ये युवा कह रहा है कि अगर सरकार हमें कीड़ा समझती है, कॉकरोच समझती है, तो हम कीड़े की तरह ही रेंग करके अपनी आवाज़ उठाएंगे। जी हाँ, ये प्रदर्शन 70,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के किया जा रहा है। हजारों अभ्यर्थी कई सालों से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, लंबित चल रहा है। 19 मई यानी कि आज की डेट में भी सुनवाई है कोर्ट के अंदर, और अब तक इस मामले में करीब 30 सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी है। आज 31वीं सुनवाई है, यानी कि सालों से युवा कोर्ट, सरकार और सिस्टम के बीच में फंस चुका है। सोचिए, एक तरफ देश में हर साल करोड़ों युवा डिग्री लेकर के निकलते हैं और दूसरी तरफ हमको ये मंजर दिखता है, युवाओं को कॉकरोच कहा जाता है। और दोस्तों, CMIE के आंकड़ों के मुताबिक युवाओं में बेरोजगारी दर कई बार 15% से ऊपर पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये आंकड़ा काउंट होता है उन युवाओं को जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना पंजीकरण करवाते हैं, और कुछ युवा ऐसा होता है जो पंजीकरण नहीं करवाता है। और दूसरी तरफ नौकरी मांगने वाले युवाओं को सड़क पर रेंगना पड़ रहा है, और इन युवाओं का ये कहना है कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, और इन्होंने ये कहा है कि सिस्टम ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि अब सम्मान बचाने के लिए भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है, वो भी इस कद्र हमारे अमृतकाल के अंदर। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश का युवा अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित रह चुका है? क्या नौकरी मांगना अब अपराध बन चुका है? और आखिर कब तक युवा कोर्ट की तारीखों और सरकार के वादों के बीच में पिसते रहेंगे? सोचिए, जब युवा सड़क पर इस तरह से रेंगने लगे तो समझ लीजिएगा कि सिस्टम घुटनों पर आ चुका है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सिस्टम से आप भी सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? क्या आप भी अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आप भी इस विश्व गुरु देश के अंदर इस अमृतकाल से बहुत अधिक प्रताड़ित हो चुके हो? अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।